हाय गाइस, दिस इज़ पार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक मेरी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और फॉलो करना मत भूलना। ये कहानी लगभग 1 साल पहले की है। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी और उस वक्त मैं 11th स्टैंडर्ड में था। उस टाइम मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सुबह उठना, तैयार होना, पीसी पे गेमिंग करना, फिर शाम को दोस्तों के साथ बाहर घूमना, उनके साथ और गेमिंग करना और रात को घर आके सो जाना। बस यही मेरे रोज़ का रूटीन था। लेकिन एक दिन शाम के करीब 7-8 बजे मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सब हमारी ही गली में रहते एक दोस्त के घर मिलेंगे। और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा नहीं था, 5 दोस्तों का था। पर इस स्टोरी में सिर्फ मेरे 2 ही दोस्त थे, जिनका नाम हम ढोलू और भोलू रख देते हैं। तो प्लान कुछ ऐसा था कि हम सब भोलू के घर पर मिलेंगे। मैं उस वक्त घर पे ही चिल कर रहा था और तभी अचानक बाहर से ओए पार्थ, बाहर आजा। मेरा नाम लेकर बुलाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत समझ गया ये आवाज़ ढोलू की थी। मैंने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। मैं मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी दोस्त आए हैं, मैं जा रहा हूँ, रात को थोड़ी देर हो जाएगी। मैं चप्पल पहनकर आराम से घर के बाहर निकला। जब तक मैं घर के अंदर था, दोनों बाहर मज़े से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं गेट के बाहर अपना पहला कदम रखा, सब कुछ एकदम से बदल गया। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा और एकदम चुप हो गए। ना कोई हंसी, ना कोई बात, कुछ भी नहीं। बस मेरी तरफ देखते रहे और मुस्कुराते रहे। पता नहीं क्यों उनकी वो स्माइल बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मैं भी कुछ सेकंड उन्हें ही देखता रहा। दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैं खुद ही सोचा, छोड़ यार, पक्का प्रैंक कर रहे होंगे, और मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसे मैं प्रैंक समझ रहा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक इंसिडेंट बनने वाला है। मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा था। भोलू का घर सेम गली में था, बस 6 या 7 घर छोड़ के। हम तीनों बिना कुछ कहे, बातें किए आगे चल रहे थे। सच कहूँ तो उनकी वो अजीब सी स्माइल अब भी मेरे दिमाग में चल रही थी। पर मैंने फिर भी खुद को यही समझाया, ज़्यादा सोच रहा हूँ बस। हम चलते चलते भोलू के घर के बिल्कुल पास पहुँच गए। बस 2 या 3 घर और बचे थे और तभी दोनों अचानक से रुक गए। मैं उस वक्त अपने ही ख्यालों में था, इसलिए मुझे पहले तो पता ही नहीं चला कि वो दोनों पीछे रुक गए हैं। मैं 2-3 कदम और आगे निकल गया और जैसे ही मैंने आदत से भोलू के घर की तरफ देखा, मेरी नज़र सीधा उसके टेरेस पर पड़ी और जो मैंने देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। टेरेस पर ढोलू और भोलू दोनों खड़े थे। मैं कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता ही रह गया। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग गलत देख रहा है, लेकिन उसी वक्त भोलू ने अपने दोनों हाथ उठाए और मुझे वेव करना शुरू कर दिया। मेरी सांसें जैसे वहीं रुक गई थी। मेरे हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते धीरे से पीछे मुड़ा। ढोलू और भोलू मेरी तरफ देख के बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहे थे। मेरे रिफ्लेक्सेस ने काम किया और सीधा मैं भोलू की घर की तरफ भागा, और वो स्माइल आज तक मुझे याद है। मैं ढोलू और भोलू के पास गया और जाते वक्त मैंने सोचा, अगर ये दोनों टेरेस पर हैं तो अभी मेरे साथ चल कौन रहा था।
उस एक पल में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं बिना पीछे देखे सीधा भोलू के घर की तरफ भागा और मैं घर के अंदर घुसा। मेरी इस कहानी पे आप शायद यकीन ना कर पाओ या ना भी करो, जैसे ढोलू और भोलू ने भी नहीं किया जब मैंने उन्हें ये कहानी बताई। भाई, अभी अभी मैंने तुम दोनों को टेरेस पर देखा और इसी वक्त तुम दोनों मेरे साथ भी चल रहे थे। मेरी बात सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने बोला, पागल हो गया है क्या? इतना भी मत सोचा कर। मैंने बोला था तुझे इतना हॉरर मत देखा कर। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जो देखा वो मजाक नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैं भी सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। हम फिर साथ बैठकर नॉर्मल बातें करने लगे। थोड़ी देर खेला, थोड़ा मजाक किया, थोड़ी बातें की और धीरे धीरे मैं उस इंसिडेंट को भूलने लगा। लेकिन जब रात को घर जाने का टाइम आया तब एक बार फिर वही डर मेरे अंदर वापस आ गया, क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे उसी रास्ते से वापस जाना है। मेरा चेहरा देखकर ढोलू और भोलू समझ गया कि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। भोलू हंसता हुआ बोला, चल हमें भी देखना है तेरा भूत। ढोलू भी हंसने लगा, आजा तुझे घर छोड़ देते हैं। सच बताऊँ, उन दोनों की बातें सुनकर मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैं सोचा अब तो हम तीनों साथ हैं, अब क्या ही हो सकता है। हम तीनों मेरे घर की तरफ चल दिए। इस बार मैं पूरे रास्ते इधर उधर देखे नहीं रहा था, बस सीधा चल रहा था। कुछ ही देर में हम मेरे घर के बाहर पहुंच गए। मैं बोला, ठीक है भाई, कल मिलते हैं। उन्होंने भी हाँ में सर हिला दिया। मैं गेट खोलकर घर के अंदर चला गया और पता नहीं क्यों जैसे ही अंदर गया मैंने आदत से तुरंत पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने एक बार फिर मेरे होश उड़ा दिए। वहाँ कोई नहीं था, ना ढोलू ना भोलू, कोई भी नहीं। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह पता थी, मेरे घर से उनके घर तक पहुँचने में कम से कम 1 मिनट लगता है। फिर सिर्फ 2 सेकंड में वो दोनों गायब कैसे हो गए। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तब मेरा फ़ोन बजा। मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर नाम देखा, भोलू कॉलिंग। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अभी तो ये दोनों मुझे घर छोड़ के गए हैं, फिर कॉल क्यों कर रहे हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए कॉल रिसीव किया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही भोलू बोल पड़ा, भाई सॉरी यार, ढोलू को अचानक थोड़ा काम आ गया था इसलिए हम आ ही नहीं पाए। हम तीनों कल मिलते हैं। उसकी ये बात सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। कुछ सेकंड तक मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, बस फ़ोन कान पर लगा हुआ था और मैं बिल्कुल चुप खड़ा था। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, भाई मजाक कर रहा है क्या? प्लीज़ सच बता। उसने तुरंत जवाब दिया, पागल है क्या? मैं मजाक क्यों करूँगा? और तुझे क्या हुआ है, ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसकी आवाज़ सुन के मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने गहरी सांस ली और उससे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बता दी। मैं बोलता गया और वो सिर्फ चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने सारी बात ख़त्म की तो कुछ सेकंड तक फ़ोन के उस साइड भी बिल्कुल खामोशी थी। फिर भोलू बोला, भाई हमें तेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। एक काम कर, मैं और ढोलू दोनों अपने लाइव लोकेशन भेजते हैं। कुछ ही सेकंड बाद मेरे फ़ोन पर 2 लोकेशन नोटिफिकेशंस आए। मैं कांपते हाथों से लोकेशन ओपन की और जैसे ही मैंने देखा मेरी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। ढोलू और भोलू दोनों की लाइव लोकेशन मेरे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर दिख रही थी। That's it guys, this was my horror story। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। इफ़ यू लव इट
डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड शेयर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।